हेलो एवरीवन। तो इस लेक्चर में हम लोग वर्टिकल सर्कुलर मोशन में जो बॉटम मोस्ट पॉइंट है उस पे ऑब्जेक्ट का स्पीड, मिनिमम स्पीड क्या होना चाहिए वो कैलकुलेट करेंगे। अब ये बहुत ही पॉपुलर टॉपिक है, इसके ऊपर हज़ारों वीडियो बने होंगे यूट्यूब पे, लेकिन मैं इस वीडियो के माध्यम से ये सब क्वेश्चंस भी डिस्कस करूँगा। ठीक है, बहुत ही डिटेल में, है ना। और पूरे वीडियो का लेंथ मुझे लगता है 15 मिनट्स तक हो सकता है। ठीक है, उससे कम में भी हो सकता है, कुछ ज़्यादा भी हो सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे हम लोग ये सब क्वेश्चन डिस्कस करेंगे कि क्या टेंशन नेगेटिव हो सकता है किसी स्ट्रिंग के लिए, और नेगेटिव का मतलब क्या रहेगा वही बताऊँगा मैं। वैसे क्या टेंशन किसी रॉड में नेगेटिव हो सकता है। अब नेगेटिव टेंशन जो होगा उसका फिजिकल सिग्निफिकेंस क्या है, ठीक है, और मिनिमम स्पीड तो हम लोग पता करेंगे, लेकिन वहाँ तक पहुँचने के लिए हमें ये सब क्वेश्चन को आंसर करना पड़ेगा। ठीक है, बेसिकली मिनिमम टेंशन स्ट्रिंग में और मिनिमम टेंशन रॉड में क्या हो सकता है, अगर वो क्वेश्चन का आंसर कर लिए तो हम लोग यहाँ पे पहुँच जाएंगे। ठीक है, अब ये वीडियो देखने के लिए आपका बेसिक मैकेनिकल इंजीनियरिंग कंजर्वेशन पता होना चाहिए, b² = u² - 2gh, है ना। सिर्फ वो पता हो, और नेट फोर्स टुवर्ड सेंटर = मास इंटू सेंट्रीपिटल एक्सेलरेशन। अगर ये दोनों इक्वेशन पता है तो इस वीडियो में हर चीज़ आपको समझ में आ जाएगी। ठीक है, ओके। तो टारगेट ऑडियंस यहाँ पे जितने भी इंजीनियरिंग एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, जेई और इक्विवेलेंट एग्जाम्स, वो देख सकते हैं इसको, और मेडिकल एंट्रेंस एग्ज़ाम वाले बच्चे भी, एस्पिरेंट्स भी इसको देख सकते हैं। ठीक है, और 11th-12th वाले तो वैसे भी देख ही सकते हैं, ज़रूरत नहीं है, लेकिन जो ज़्यादा इंटरेस्टेड है चीज़ों के बारे में जानने में, उनका वॉइस जानने में, वो देख सकते हैं। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले मान लो ये आपका वर्टिकल सर्कल है, इसमें पार्टिकल को हम लोग घुमाना चाहते हैं। पार्टिकल अभी बॉटम मोस्ट पोजीशन पे है और इसका स्पीड यहाँ पे u है ना, पार्टिकल r रेडियस के सर्कल में चल रहा है। ठीक है, मान लो किसी रस्सी में या रॉड में पार्टिकल लगा हुआ है और रॉड या रस्सी का लेंथ कितना है, r है, और यहाँ पे स्पीड u है। ठीक है, और हाईएस्ट पॉइंट पे जब वो पहुँचेगा उसका स्पीड मान लो v हो गया, है ना। ये वर्टिकल सर्कल है, मतलब ये सर्कल आपके दीवार, घर के जो दीवार है उसके पैरेलल होगा। ठीक है, ओके। अब मैकेनिकल इंजीनियरिंग कन्वेंशन आप लगाओगे आप, तो पता है आपको यहाँ का स्पीड और यहाँ का स्पीड में यहाँ का स्पीड ज़्यादा होगा, तो u² विल बी इक्वल टू v² + 2g h है इन दोनों के बीच का वर्टिकल सेपरेशन, और h आप देख सकते हो r + r 2r के बराबर हो। ठीक है ना, तो u² = v² + 2g, और h के वैल्यू 2r पुट करेंगे तो ये रिलेशन आ जाएगा, u² = v² + 4gr। ठीक है, अब इस इक्वेशन में मैं दोनों तरफ इसका भी मिनिमम निकालूंगा, तो क्योंकि ये दोनों चीज़ें इक्वल है तो इसका मिनिमम शुड बी इक्वल टू इस चीज़ का मिनिमम। ठीक है, अब यहीं से आपको थोड़ा सोचना स्टार्ट करना पड़ेगा। ठीक है, सबसे पहली बात, u का मिनिमम वैल्यू जो भी होगा, यानी u² का जो भी मिनिमम वैल्यू होगा शुड बी इक्वल टू इस क्वांटिटी का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, अब फॉर ए गिवन केस आप g और r को तो चेंज नहीं कर सकते। अर्थ पे हो आप, प्लेनेट चेंज नहीं कर रहे तो g चेंज नहीं हुआ, या अर्थ पे भी आप लोकेशन चेंज नहीं कर रहे, हाइट या डेप्थ पे नहीं जा रहे तो g चेंज नहीं हो रहा। ठीक है, और जिस रस्सी या रॉड से इसको घुमा रहे हो उस रस्सी का रॉड का लेंथ भी आप चेंज नहीं कर रहे हो। आप कर सकते हो लेकिन कर नहीं रहे हो। ठीक है, इस एनालिसिस के लिए तो आपके हाथ पे नहीं है 4gr का वैल्यू चेंज करना, आप नहीं करना चाहते, ये नहीं कर रहे हो। ठीक है, तो अगर ये चीज़ चेंज नहीं हो रहा है तो हम लोग क्या बोलेंगे, सिर्फ u² किस पे डिपेंड करेगा, v² पे डिपेंड कर रहा है। ठीक है ना, इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, या इसको चेंज करेंगे तो ये चेंज होगा, जैसे सोच रहे हैं सोचो इस चीज़ को। ठीक है, तो अगर इस चीज़ का मिनिमम वैल्यू लिखेंगे तो दैट विल करस्पॉन्ड टू इस चीज़ का मिनिमम वैल्यू। ठीक है, क्योंकि ये चीज़ तो कांस्टेंट है, कुछ कांस्टेंट है, मान लो ये 20 है, तो जैसे y = x + 20, तो y का मिनिमम वैल्यू चाहिए तो आपको x का मिनिमम वैल्यू लिखना पड़ेगा ना। तो वैसे ही u² का मिनिमम वैल्यू शुड बी इक्वल टू v² का मिनिमम वैल्यू प्लस 4gr, क्योंकि ये का कांस्टेंट, इसको चेंज नहीं कर रहे हम लोग। ठीक है, अब ये इक्वेशन हम लोग दो अलग अलग केस में लगाना चाहेंगे। अगर रॉड के सहारे वो पार्टिकल सर्कुलर मोशन कर रहा है तो रॉड वाला केस, और दूसरा स्ट्रिंग वाला केस। ठीक है, ओके। अब हमारा एम क्या है, बॉटम मोस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड निकालना है ना, यहाँ पे मिनिमम स्पीड निकालना, तो एक्सप्रेशन मिल गया है। ठीक है, लेकिन प्रॉब्लम ये है कि हमें ये नहीं पता, ये तो पता है 4gr की वैल्यू 4gr है, ये नहीं पता। तो अब हमारा एम है हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड का वैल्यू निकालना। अगर वो पता चल जाएगा, उसमें 4gr ऐड करेंगे तो लोएस्ट पॉइंट पे ही मिनिमम स्पीड का वैल्यू पता चल जाएगा। ठीक है, ओके। अब हाईएस्ट पॉइंट पे जो स्पीड है उसको मैं v से नोट कर रहा हूँ। अब हाईएस्ट पॉइंट पे मिनिमम स्पीड निकालने के लिए आप क्या करोगे, पहले तो आप जनरल लिखोगे, यहाँ पे इसके ऊपर न्यूटन सेकेंड लगाओगे टुवर्ड्स सेंटर। तो नेट फोर्स ऑन दिस पार्टिकल टुवर्ड्स द सेंटर Fc = मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन। नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर, वही नेट सेंटीमीटर फोर्स = मास इंटू सेंटीमीटर एक्सेलेरेशन, है ना। बेसिकली इस पार्टिकल पे इस डायरेक्शन में जितनी फोर्सेस लग रहे
उनका सम कर देंगे, दैट इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीपिटल एक्सलेशन, है ना। अब याद रखना जब हम लोग फोर्सेस की बात करते हैं तो सेंटीपिटल फोर्स एक फोर्स नहीं होता, मतलब वो कोई लगा नहीं रहा आपको, ठीक है ना। तो फोर्स कैसे पहचानते हैं, फोर्स कौन लग रहा है कौन लगा रहा है वैसे पहचानना है तो एजेंट्स पहचानो ना। तो इस पार्टिकल के कॉन्टैक्ट में कौन है, रस्सी है रॉड है, तो रस्सी या रॉड जो है टेंशन लगा रही होगी, तो एजेंट पहचानो, टेंशन कौन लगा रहा है, बाय रॉड या बाय रोप, mg कौन लगा रहा है, बाय अर्थ। यही दो चीज़ तो पार्टिकल में फोर्स लगा सकते हो, और कौन लगा रहा है, बोलोगे सर सेंटीपिटल फोर्स भी तो लग रहा है, वैसे कौन लगा रहा है वो, नाम क्या है उसका। अगर रोप या रॉड बोलोगे तो उसको ऑलरेडी टेंशन ले चुके हैं अब, ठीक है। तो टेंशन लगा रहा है रोप या रॉड, और दूसरा अर्थ जो है विदाउट एनी कॉन्टैक्ट mg लगा रहा होगा, ठीक है ना। तो यही दो रियल फोर्सेस लग रहे पार्टिकल पे, नेट फोर्स टुवर्ड्स सेंटर में ये आ जाएगा, इज इक्वल टू मास इंटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन। सेंटीपिटल एक्सेलरेशन क्या होता है, v²/r, जो भी सर्कल में घूम रहा है उसका रेडियस, और जिस मोमेंट पे सेंटीपिटल एक्सेलरेशन लिखना है उस मोमेंट का वेलोसिटी का स्क्वायर इंटू डिवाइडेड बाय r, ठीक है। फिर से यहाँ पे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी मत लाना, सेंट्रीफ्यूगल फोर्स तब आता है जब आप रोटेटिंग रेफरेंस फ्रेम से देख रहे हो चीज़ों को। मैं इस चीज़ को एनालाइज कर रहा हूँ अर्थ पे बैठ के, अर्थ इनर्शियल रेफरेंस फ्रेम है, ठीक है। तो नहीं सूडो फोर्स आएगा, मतलब सेंट्रीफ्यूगल फोर्स भी नहीं आएगा। और दूसरी बात है सेंटीपिटल फोर्स कोई रियल फोर्स, मतलब कोई एजेंट नहीं लगाता है उसको, ठीक है ना, समझ में आ रही बात, ओके। तो टेंशन, रस्सी का फोर्स और अर्थ के कारण जो फोर्स है उनका रिजल्टेंट विल गिव मास इनटू सेंटीपिटल एक्सेलरेशन, ठीक है, ओके। अब हमारा एम क्या था, v का मिनिमम वैल्यू निकालना। तो अगर हम लोग इस इक्वेशन के लेफ्ट साइड और राइट साइड का मिनिमम वैल्यू को इक्वेट करें, है ना, अगर दो क्वांटिटी इक्वल है तो इस चीज़ का मिनिमम शुड बी इक्वल टू इस चीज़ का मिनिमम वैल्यू, ठीक है। अब इस चीज़ का मिनिमम वैल्यू लिखेंगे तो mg तो चेंज नहीं कर सकते हम लोग, ठीक है ना, फॉर ए गिवन पार्टिकल, और अर्थ पे एक ही जगह पे बैठ के हम लोग चीज़ों को एनालाइज कर रहे हैं जो भी है, तो g ना चेंज होगा ना m चेंज होगा, तो mg फिक्स है, ठीक है। तो टेंशन t प्लस mg का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब टेंशन मिनिमम वैल्यू पे हो, तो टेंशन का मिनिमम वैल्यू प्लस mg इज इक्वल टू, फिर से m और r में कोई चेंज नहीं हो रहा, उसको ऐसे रहने दो, v का मिनिमम वैल्यू। तो बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ v डिफरेंट v के लिए हाईएस्ट पॉइंट पे जो वैल्यू है v का, अगर वो कम होता जाएगा तो टेंशन भी कम होता जाएगा, क्योंकि बाकी सब चीज़ जो होगी बचा चीज़ mg और m/r ये सब फिक्स है, ठीक है। तो v का वैल्यू चेंज होगा, v² का वैल्यू चेंज होगा, जो बोलने बोले, तो टेंशन का वैल्यू चेंज होगा। तो v का मिनिमम वैल्यू तब आएगा जब टेंशन अपने मिनिमम वैल्यू पे हो, है ना। तो टेंशन का मिनिमम वैल्यू कब आएगा, जब v अपने मिनिमम वैल्यू पे हो, ठीक है। याद रखना हमारा एम था v का मिनिमम वैल्यू निकालना, ठीक है। अब v का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें टेंशन का मिनिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, और टेंशन का मिनिमम वैल्यू निकालने के लिए हमें थोड़ा सोचना पड़ेगा। तो वो सोचने के लिए मैं यहाँ पे डायग्राम्स कुछ बनाया हूँ, ठीक है, ओके। तो ये बहुत ही सिंपल है, आप इसको ये जो तीन चार केसेस हैं उनको देख के आपको समझ में आ जाएगा टेंशन का मिनिमम वैल्यू क्या होना चाहिए रॉड के केस में और स्ट्रिंग के केस में, ठीक है। तो मान लो एक ब्लॉक है, उसको एक रॉड से अटैच किए हुए, ठीक है, और उस रॉड को मैं पुल कर रहा हूँ 15 न्यूटन के फोर्स से, है ना। तो रॉड जो है वो भी इस ब्लॉक को पुल करेगा, ठीक है। तो बेसिकली मैं बोलना चाहता हूँ रॉड जो है ब्लॉक को पुल कर रहा है इस केस में, है ना, ओके, ठीक है। तो अगर ये रॉड मासलेस है तो आपका फोर्स जो है पूरा का पूरा प्रोपोगेट हो जाएगा। यहाँ पे बेसिकली रॉड जो है इस ब्लॉक को पुल कर रहा होगा 50 न्यूटन के फोर्स से, ठीक है, ओके। तो मैक्सिमम टेंशन जो रॉड में हो सकता है, यानी मैक्सिमम पुलिंग फोर्स जो ये रॉड इस पर लगा सकता है, वो तो आप थ्योरेटिकली स्पीकिंग इन्फिनिटी बोल सकते हो, लेकिन प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं होता क्योंकि उससे पहले रॉड टूट जाएगा। लेकिन अभी जो इस लेक्चर में, इस वीडियो में जो एनालिसिस कर रहा हूँ उसके लिए आप मान सकते हो, हाँ, जितना बड़ा फोर्स है उतना बड़ा फोर्स हमसे लगा के हम लोग इस ब्लॉक को पुल कर सकते हैं ना। तो बेसिकली रॉड को आप पुल करोगे जितना कस के, उतना कस के रॉड जो है ब्लॉक को पुल करेगा, और उसका कोई अपर लिमिट नहीं है। आप 1 लाख न्यूटन से रॉड को पुल करोगे तो रॉड ब्लॉक को 1 लाख न्यूटन से पुल कर रहा होगा, ठीक है। तो हमें पता चल गया मैक्सिमम टेंशन जो रॉड में हो सकता है वो थ्योरेटिकली स्पीकिंग इन्फिनिटी हो सकता है, प्रैक्टिकली भले हो उससे पहले रॉड टूट जाएगा, वो अलग बात है, ठीक है, ओके। अब पुशिंग का केस करते हैं, रॉड को मैं पुश कर रहा हूँ अगर 15 न्यूटन से, तो रॉड अगर मास है तो रॉड इस ब्लॉक को पुश करेगा 15 न्यूटन से, ठीक है। तो अगर रॉड के कारण इस ब्लॉक पे जो फोर्स है उसको मैं राइट की तरफ डिनोट करूँ, एक्चुअली में रॉड याद रखना ब्लॉक को पुश कर रहा है लेफ्ट की तरफ, मतलब रॉड जो है बेसिकली ब्लॉक पे लेफ्ट की तरफ फोर्स लगा रहा है। लेकिन अगर मैं फोर्स को राइट की तरफ डिनोट करूँगा तो मैं नेगेटिव में लिखूंगा फोर्स का वैल्यू। नेगेटिव साइन सिर्फ ये बता रहा होगा कि भैया आपने जिस डायरेक्शन में फोर्स ड्रॉ किया उसके एक्चुअली में अपोजिट डायरेक्शन में, ठीक है। अब ऐसा लिखने का फ़ायदा क्या है, ताकि मैं एक यूनिफॉर्मिटी मेंटेन कर सकूं। मैं हर बार टेंशन को मैं राइट की तरफ ड्रॉ करना चाहता हूँ, ऊपर भी किया था यहाँ भी कर रहा हूँ, बस उसके लिए, और कोई कारण नहीं है,
ठीक है, आपको लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करना तो आप कर लो, आप लेफ्ट की तरफ ड्रॉ करोगे तो फिर आप बोलना 15 न्यूटन, -15 मत बोलना, ठीक है। तो मैं माइनस सिर्फ इसलिए बता रहा हूँ कि मैंने डायरेक्शन जिस तरफ है एक्चुअली में उसके अपोजिट ड्रॉ किया है, बस उसके लिए, और कुछ नहीं है ना, वो इतना इंपॉर्टेंट नहीं है अभी के लिए। तो टेंशन याद रखना नेगेटिव हो गया है, ठीक है। तो आप जितना कस के इस रॉड को पुश करोगे, जैसे मान लो आप 1000 न्यूटन से पुश करोगे इस रॉड को, ठीक है, तो फिर टेंशन का वैल्यू यहाँ पे अगर इस तरफ ड्रॉ करोगे तो -1000 न्यूटन होगा। तो टेंशन नेगेटिव में है, तो मिनिमम वैल्यू की बात करें तो वो भी आप जितना चाहे उतना नेगेटिव में वैल्यू इसका दे सकते हो, है ना। 1 लाख न्यूटन से आप पुश करोगे इसको तो टेंशन का वैल्यू -1 लाख न्यूटन हो जाएगा, क्योंकि आप इस तरफ ड्रॉ करो ना, बस इसलिए। तो मिनिमम वैल्यू भी थ्योरेटिकली स्पीकिंग -∞ हो सकता है। तो रॉड के केस में कोई बाउंड है ही नहीं, अपर लिमिट लोअर लिमिट कुछ है ही नहीं, +∞ से -∞ कुछ भी हो सकता है टेंशन की वैल्यू रॉड के केस में, ठीक है, थ्योरेटिकली स्पीकिंग, है ना। अब आते हैं स्ट्रिंग के केस में। ये रस्सी है, रस्सी को आप पुल कर रहे हो, मान लो 15 न्यूटन से पुल किए, तो टेंशन जो इस ब्लॉक पे रस्सी लगाएगा वो 15 न्यूटन हो जाएगा, है ना। तो फिर से आप अगर रस्सी को पुल करते हैं 1000 न्यूटन से, तो रस्सी इस ब्लॉक को पुल करता है 1000 न्यूटन से, तो ब्लॉक के ऊपर राइट की तरफ टेंशन जो है 1000 न्यूटन होता है। तो जितना ज़्यादा आप रस्सी को पुल करोगे उतना ज़्यादा रस्सी ब्लॉक को पुल करेगा, उतना ज़्यादा टेंशन की वैल्यू होगी, एंड सो ऑन। तो टेंशन का मैक्सिमम वैल्यू इन ए स्ट्रिंग थ्योरेटिकली स्पीकिंग ये भी क्या हो सकता है, इन्फिनिटी। भले प्रैक्टिकली नहीं होगा, उससे पहले स्ट्रिंग टूट जाएगा, लेकिन अगर स्ट्रॉन्ग इनफ है तो जितना मन चाहे उतना फोर्स आप लगा दो, ठीक है, ओके। लेकिन प्रॉब्लम ये है रस्सी के केस में कि रस्सी को आप पुश नहीं कर सकते। रस्सी को आप जैसे पुश करोगे रस्सी स्लैक हो जाएगी, और रस्सी अगर स्लैक हो गई तो रस्सी तो ब्लॉक पे कोई फोर्स नहीं लगा सकता, ठीक है। तो अगर इस ब्लॉक की बात करें तो इस ब्लॉक पे इस डायरेक्शन में जो फोर्स रस्सी लगा सकता है वो 0 ही है। बेसिकली सिंपल ये कारण है कि रॉड जो था वो ब्लॉक को पुश कर सकता था, लेकिन रस्सी जो है वो ब्लॉक को पुश नहीं कर सकती। रॉड और रस्सी दोनों ब्लॉक को पुल तो कर सकता है, लेकिन सिर्फ रॉड ही है जो ब्लॉक को पुश कर सकता है, रस्सी ब्लॉक को पुश नहीं कर सकती, रस्सी सिर्फ पुल कर सकती है, ठीक है। तो टेंशन का मिनिमम वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग क्या हो सकता है, 0। अब नेगेटिव में नहीं था, ये -1 न्यूटन। -1 न्यूटन मतलब क्या कि रस्सी इस ब्लॉक पे इस तरफ 1 न्यूटन फोर्स लगा सकती है, लेकिन नहीं लगा सकती, रस्सी तो उससे पहले स्लैक हो जाएगी, ठीक है। तो टेंशन का मिनिमम वैल्यू, ये अगर ये नहीं दिख रहा है तो थोड़ा छोटा कर लेते, टेंशन का मिनिमम वैल्यू फॉर ए स्ट्रिंग क्या हो गया, 0। तो हमें यही तो चाहिए था, मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन इन ए स्ट्रिंग और मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन इन ए रॉड, ठीक है। अब वापस जाते ऊपर, तो टेंशन का मिनिमम वैल्यू अगर मैं ऑलरेडी यहाँ लिखा नहीं होता, हाँ ठीक है, ऊपर ही लिखना पड़ेगा। अब टेंशन का मिनिमम वैल्यू फॉर स्ट्रिंग, ये स्ट्रिंग के लिए लगाते हैं हम लोग और फिर रॉड के लिए लगाएंगे, ठीक है ना। तो मिनिमम वैल्यू ऑफ टेंशन क्या था स्ट्रिंग में, 0 + mg = mv²/r। तो यहाँ से आप देखोगे तो v मिनिमम स्क्वायर = rgr है, ठीक है। और याद रखना ऊपर में रिलेशन क्या था, u मिनिमम स्क्वायर = v मिनिमम स्क्वायर + 4gr। तो v मिनिमम स्क्वायर की वैल्यू क्या है, rg है, तो rg + 4gr 5gr, तो u मिनिमम हो जाएगा 5gr, ठीक है। तो u मिनिमम स्क्वायर हो जाएगा 5gr। तो स्ट्रिंग के लिए ये रिलेशन है। तो इस पूरे चीज़ को एक डिफरेंट कलर देते हैं, ठीक है। स्ट्रिंग के लिए जो ग्रीन कलर है वो है, ठीक है। अब इसको भी ग्रीन दे ही देते हैं, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे रॉड की, है ना। तो रॉड के लिए कोई डिफरेंट कलर यूज़ कर लेते हैं। रॉड की बात करें, ध्यान देना, मजा आने वाला है, ठीक है। टेंशन का मिनिमम वैल्यू फॉर रॉड आपको ध्यान होगा अभी आया था -∞। तो -∞ + mg = m/r × v मिनिमम स्क्वायर। अगर आप लिख देंगे तो प्रॉब्लम में आ जाओगे, क्यों, क्योंकि ये वाली पूरी चीज़ हो जाएगी नेगेटिव, और नेगेटिव चीज़ = पॉजिटिव × पॉजिटिव तो हो नहीं सकती। बेसिकली ये वाली चीज़ हमेशा पॉजिटिव रहेगी या नॉन नेगेटिव रहेगी। नॉन नेगेटिव ज़्यादा अच्छा टर्म है, ये वाली चीज़ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है। लेकिन ये चीज़ तो नेगेटिव हो गई, है ना। तो एक कंडीशन भी है यहाँ पे, ये चीज़ का मिनिमम वैल्यू क्या हो सकता है, 0, ठीक है। तो ये चीज़ में टी मिनिमम की वैल्यू -mg से ज़्यादा छोटा नहीं रख सकते हम लोग, क्योंकि -mg से छोटा हुआ ये। जैसे मान लो mg की वैल्यू 50 है, तो इसकी वैल्यू तो -1 लाख -2 लाख कुछ भी ले सकते हैं रॉड के केस में, है ना। टी मिनिमम फॉर रॉड -∞ था, याद है ना, कितना भी ले सकते थे माइनस में, ठीक है। लेकिन हम लोग -50 न्यूटन से भी छोटा नहीं ले सकते, क्योंकि इतना लेने पे ही ये चीज़ 0 हो जाएगी, ठीक है। अगर ये 50 है और इसको मैं -52 ले लिया, तब इन दोनों को ऐड करेंगे तो -2 हो जाएगा, और -2 = ये चीज़, और ये चीज़ कैन नॉट बी नेगेटिव, ठीक है।
इसलिए यहाँ पे क्योंकि ये चीज़ कैन नॉट बी नेगेटिव, तो मजबूरी हमने क्या लेंगे, टी का मिनिमम वैल्यू हम लोग क्या लेंगे, mg। ठीक है, कारण सिंपल है कि ये चीज़ नेगेटिव नहीं हो सकता, तो ये चीज़ भी पूरा नेगेटिव नहीं हो सकता। तो ये चीज़ थ्योरेटिकली स्पीकिंग कितना भी नेगेटिव ले सकते थे, लेकिन हम लोग माइनस mg से ज़्यादा छोटा नहीं ले सकते इसको। ठीक है, तो ये 0 हो जाएगा, तो v मिनिमम फॉर रॉड इज़ 0, तो u मिनिमम आपका हो जाएगा 4gr। तो रॉड के केस में ये हो गया, स्ट्रिंग के केस में ये हो गया। ठीक है, समझ में आई बात? ओके, आप कुछ भूल रहे हो। ईमानदारी से बताना, करना है नहीं करना? करना है तो करो ना भाई, क्यों नहीं कर रहे?